ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। आज हम बात करेंगे श्री बुध देव के कन्या राशि गोचर के बारे में। चंद्रदेव के पुत्र बुध देखने में सौम्य है और सौम्य गुणों से युक्त है। ग्रहों के राजकुमार बुध को सदा ही तरुणावस्था प्राप्त है। साथ ही साथ वे अत्यंत बलवान भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वे त्वरित गति से और निरंतर फल देने वाले हैं। दिन हो या रात हो, हर समय बुध देव अपना फल देना चालू रखते हैं। ज्योतिष के अनुसार न तो ये पाप ग्रह है और ना ही सौम्य ग्रह। कुंडली में जिस ग्रह के साथ भी बैठ जाते हैं उसी ग्रह के अनुसार अपना फल देने लगते हैं। इसीलिए वो जिस ग्रह के साथ भी युति बनाते हैं उस ग्रह की असर को दुगुना कर देते हैं। चाहे फल अच्छा हो या फिर बुरा, ये डबल हो जाता है और त्वरित गति से मिलता है। अगर बुधदेव शुभत्व को प्राप्त करते हैं तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी देते हैं। व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्य तथा वाणी के बल पर समाज में अच्छा नाम कमाता है। जहां कहीं भी इन दो चीजों की जरूरत है, जैसे कि मार्केटिंग हो या फिर वकालत के क्षेत्र हो, अकाउंटेंसी हो, ये सब बाबतों में शुभ बुध बहुत ही अच्छी असर देता है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति अशुभ हो जाती है तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी देते हैं। अपनी तीखी बोली, गलत निर्णय, कंफ्यूजन तथा खराब व्यवहार से व्यक्ति समाज से अलग होता जाता है और एक दिन अकेला पड़ जाता है। इसी वजह से बुध देव को परिणाम देने में अत्यंत बलवान माना जाता है। उनकी निरंतर तथा त्वरित गति से परिणाम देने की क्षमता भी अद्भुत होती है। तो फिर आइए आगे चलकर बात करते हैं श्री बुध देव के कन्या राशि गोचर के बारे में, जो आपकी राशि को किस तरह से प्रभावित करेगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए श्री बुध देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव से होगा। आपकी नौकरी या फिर कार्यस्थल पर पहले से ही वाद विवाद, गर्मा गर्मी और क्रोध का वातावरण चल रहा है। बुध कन्या राशि में प्रवेश करते ही इन सब बाबतों को बढ़ावा देने वाले हैं, परंतु इसके साथ वो आपको बुद्धि चातुर्य भी देने वाले हैं। आप अपने बुद्धि बल का उपयोग करके इन सब बाबतों को सुलझा पाएंगे। बिना सोचे समझे किए गए क्रोध के कारण आप अपनी शत्रुता को बढ़ावा देंगे। ध्यान रहे, इस समय आप अपने वर्तन से अपने मित्र को भी शत्रु बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर शांति, धैर्य और बुद्धि से काम लेना होगा। ऐसा करने पर ही आप कठिन परिस्थितियों से बच पाएंगे। इस समय दरमियान आपको अपनी कर्ज मुक्ति के अनेक रास्ते मिलने वाले हैं। आप अगर ध्यान से कार्य करेंगे तो कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। अगर इस समय आपको किसी तरह कर्ज मिल सकता है तो उसको न लेने की सलाह दी जाती है। यह समय दरमियान अगर आपने कर्ज ले लिया तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा और बहुत लंबे समय तक नहीं उतरेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर तथा उसके लिए किए गए प्रवास पर आपका धन खर्च हो सकता है, पर इसके साथ साथ आप शत्रु विजयी भी बनेंगे। आपको हर समय साहस, बुद्धि और समाधान से काम लेना होगा। ऐसा करने पर आप कई कानूनी और सामाजिक उलझनों से बच पाएंगे और आपके विरोधी भी आपका सम्मान करेंगे। जीवन में आने वाली उलझनों को सुलझाने के लिए माता नवदुर्गा का पूजन लाभदायी रहेगा। हरे वस्त्र का दान करना शुभ होगा। वृषभ राशि। आपकी कुंडली के 5वें भाव से बुध देव का कन्या राशि गोचर होगा। व्यापार में आप आत्मविश्वास से भरपूर होकर निर्णय लेंगे। इस बाबत में आप अपनी ऊर्जा और शक्ति का संपूर्ण उपयोग करेंगे। ये बाबत आपको अपने व्यापार से धन लाभ दिलाएगी। आपको जमीन से जुड़े हुए व्यापार से धन लाभ मिल सकता है।
उसमें सरकारी सहायता भी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी बुद्धि प्रतिभा तथा साहस दोनों का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विद्याभ्यास में तो आगे होंगे ही, पर स्पोर्ट्स में भी नाम कमाएंगे। इस समय दरमियान आप किसी सरकारी कंपनी के शेयर में निवेश करेंगे। विदेश के प्रयत्न, लंबी मुसाफरी या फिर किसी सरकारी प्रोसीजर में आप अपना धन खर्च करेंगे, पर उसमें आगे चलकर आपको धन लाभ प्राप्त होगा। इस समय दरमियान आप अपने आत्मविश्वास, साहस तथा बुद्धि प्रतिभा के बल पर अच्छी खासी कार्य सफलता हासिल करेंगे। जीवन की बाबतों में सरलता प्राप्त करने के लिए रात को पानी में मूंग भिगोकर सुबह पक्षियों को खिला दे। मिथुन राशि, आपकी राशि के अधिपति बुध देव का मिथुन राशि गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होने वाला है। चतुर्थ स्थान यानी कि केंद्र स्थान में गोचर करते हुए बुध देव अपनी ही स्वगृही राशि कन्या में भद्र योग की रचना करते हैं। ये महापुरुष योग आपको बुध देव के हर आशीर्वाद प्राप्त कराता है। स्थावर संपत्ति या वाहन के मामले में आपको इस समय अच्छी खासी सुविधा प्राप्त होने वाली है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और वाणी से अपना कार्य करवा ही लेंगे। इस बाबत में सरकार की तरफ से भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी वाणी, बुद्धि प्रतिभा और आत्मविश्वास के जरिए जन समूह को आकर्षित कर पाएंगे। अगर आप राजकारण से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ने वाली है। सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। आपकी बुद्धि प्रतिभा आपको सफलता दिलाकर ही रहेगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी ये समय दरमियान आपके ओनर या ऊपरी अधिकारी आपको कोई संपत्ति खरीदने में सहायता करेंगे। आपका आरोग्य भी शुभ रहेगा और मानसिकता भी अच्छी रहेगी। आपकी मानसिक प्रतिभा बुद्धिमत्ता के बल पर और निखर कर बाहर आएगी। क्रोध पे संयम करना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। जीवन की गाड़ी को प्रगति के पथ पर निरंतर चलाने के लिए बुधवार के दिन गाय को घास खिलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि, आपकी कुंडली के तीसरे भाव से बुध देव का कन्या राशि गोचर होने वाला है। आपका भाग्य बल बढ़ने वाला है। भाग्य बल बढ़ते ही आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। इस समय दरमियान आप हर एक कार्य में साहसिकता का परिचय देंगे, चाहे वो सरकार से जुड़ी हुई बाबत हो या फिर कानूनी उलझने। आप अपने बुद्धि बल और साहस से ऐसी हर उलझनों को सुलझाएंगे, पर इसके लिए आपको बार बार छोटी और लंबी मुसाफरी करनी पड़ सकती है। विदेश यात्रा के प्रयत्नों में परिणाम लाने के लिए यह समय काफी अच्छा है। विदेश यात्रा के मामले में आने वाले सरकारी अवरोधों को आप पार कर जाएंगे। अपने भाई बहन के साथ कोई भी बाबत में आगे बढ़ने के लिए समझदारी से काम लीजिए। आपका क्रोध और जल्दबाजी कोई भी काम बिगाड़ सकती है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके आपको इन सब बाबतों को संभालना होगा। इस समय दरमियान आपको धन लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली है। जमीन के मामले और किसी शॉर्टकट से भी आपको लाभ मिलने वाला है, परंतु अतिशय साहसिकता दिखाने से आपको नुकसान हो सकता है। सावधान रहे, ये नुकसान धन व्यय के रूप में भी हो सकता है। अपने क्रोध पे अंकुश पाने के लिए और हर बाबत को बुद्धिमत्ता से सुलझाने के लिए हर रोज श्री गणपति महाराज का पूजन करें। प्रत्येक बुधवार को श्री गणपति महाराज का नाम जप करते हुए 108 बार दूर्वा चढ़ाएं। सिंह राशि, बुध देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। इस समय आप धन प्राप्ति के मामले में जल्दबाजी करने वाले हैं। आपको जरूर धन लाभ भी प्राप्त होगा, पर इसके लिए अतिशय जल्दबाजी तथा उत्तेजना से आपको बचना चाहिए। आपके क्रोध के कारण मिलने वाले लाभ भी रुक सकते हैं।
यहाँ पर समझदारी और बुद्धिबल से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्रोध के कारण ही आप अपने परिवार के साथ अनबन खड़ी करेंगे और आगे चलकर मतभेद बढ़ते ही जाएंगे। पर बुध देव के आशीर्वाद के कारण आप अपनी वाणी और बुद्धि के जरिए इन परिस्थितियों को संभाल लेंगे। जल्दबाजी और क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली स्ट्रेस से आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी असर पड़ सकता है। सावधान रहे और अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना और डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय दरमियान अपनी मानसिकता को शांत रखने के लिए माता महासरस्वती का पूजन करना आपके लिए आवश्यक है। जरूरतमंदों को हरी सब्जी का दान करें और आर्थिक सहायता करें। कन्या राशि, आपकी राशि के अधिपति बुध देव आपकी कुंडली के प्रथम भाव से गोचर करेंगे। आपके प्रथम भाव में गोचर करते ही बुध देव भद्र योग का निर्माण करेंगे। भद्र योग पंच महापुरुष योगों में से एक है। बुध की यह उपस्थिति का आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। अचानक ही आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी और आपकी वाणी में प्रभाव उत्पन्न होगा। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है। आपके आत्मविश्वास, साहस और बुद्धि बल के दम पर आप अपने व्यापारिक कार्यों में मनचाही प्रगति प्राप्त करेंगे। आपका हर व्यापारिक प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। इसी सफलता के कारण आपकी मानसिकता आनंद भरी होगी। समय न देने के कारण और उत्तेजितता के कारण आपके लग्न जीवन में अनबन हो सकती है। आपको इसके लिए जरूर समय निकालना चाहिए। अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपनी रसिक वाणी और बुद्धि तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए बुध देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। यह गोचर के दरमियान आपको अपने विदेश यात्रा के प्रयत्न में सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा की बाबतों में सरकारी अवरोध आ सकते हैं, जिसको आप अपने भाग्य बल तथा पुरुषार्थ से दूर कर पाएंगे। इस समय दरमियान लंबे यात्रा प्रवास करना संभव होगा। नौकरी तथा कार्यस्थल पर आपको जल्दबाजी छोड़कर धीरज से काम करना होगा। आप अपनी जिम्मेदारियां तथा कार्य को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। क्रोध, उग्रता तथा जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। इसी कारणवश इस समय दरमियान किसी से आपकी शत्रुता होगी और वो शत्रुता बढ़ती ही जाएगी। आगे चलकर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने भी पड़ सकते हैं। ऐसी बाबतों से पार पाने के लिए आपको संयम और धीरज का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको अपने वाणी और व्यवहार में समाधानकारी बनना होगा। अगर आपने इस बाबत पे ध्यान रखा और शांति और संयम से काम लिया तो आप कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों से बच सकते हैं। शत्रुता भी कम होगी और आपको शांति भी मिलेगी। आपको अपने शारीरिक और मानसिक आरोग्य पर भी ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आप अकेलापन महसूस करेंगे। गर्मी जन्य रोगों से बचने के लिए आपको इस समय दरमियान गर्म और उत्तेजक खान पान से बचना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहें। इन सब बाबतों में सरलता लाने के लिए बुधवार के दिन श्री महादेव जी के मंदिर में हरे मूंग अर्पण करें। वृश्चिक राशि, आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि लाभ भुवन से बुध देव का कन्या राशि गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए लाभ और कार्य सफलता में वृद्धि लेकर आया है। आपको आकस्मिक तरीके से धन लाभ और कार्य सफलता मिलने वाली है। शेयर मार्केट या ऐसे ही किसी शॉर्टकट से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है, पर इसके लिए आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका अपनाना होगा। इस समय दरमियान अगर आपके कोई सरकारी कामकाज रुके हुए हैं तो वो आगे भी बढ़ेंगे और पूरे भी होंगे। आपकी आरोग्य सुखाकारी उत्तम होगी और मानसिक शांति भी मिलेगी, पर इस शांति के लिए आपको क्रोध पे काबू करना होगा।
आपके संतान विद्याभ्यास में तो आगे बढ़ेंगे ही, पर साथ साथ अपनी बुद्धि प्रतिभा का भी परिचय देंगे। वे सही अर्थ में इंटेलिजेंट बनेंगे, पर आपको ये ख्याल रखना होगा कि उनकी इंटेलिजेंसी उनको किसी गलत रास्ते पर न ले जाए। अकाउंट्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और वकालत जैसे क्षेत्रों में इस समय आगे बढ़ने के लिए कई मौके मिलेंगे। सफलता भी प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में इस समय कोई बदलाव आने वाला है। चाहे आप नौकरी बदलेंगे या फिर प्रमोशन के साथ आपकी ट्रांसफर होगी या फिर रेगुलर काम से अलग आपको कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ऐसे में कुछ भी हो, मगर ये बदलाव आपके लिए जरूर लाभदायी होगा। जीवन में लाभ प्राप्ति पाने के लिए बुधवार के दिन बालिकाओं को खीर का भोजन कराएं और नित्य दुर्गा कवच का पाठ करें। धनु राशि। श्री बुध देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी कि कर्म भुवन से होने वाला है। आपको अपने हर कार्य में प्रगति प्राप्त होगी। आपको उत्तम कर्म बल प्राप्त हो रहा है। इसकी मदद से आपके हर धंधा किए कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए धन लाभ लेकर आएंगे। आपको अपने व्यापारिक कार्यों में अपने जीवन साथी तथा ससुराल पक्ष का साथ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अपने बड़े भाई बहन की हेल्प से जरूर फायदा होगा। इस समय दरमियान आपको अपने सरकार से जुड़े हुए कार्य पूरा करने में सफलता मिलेगी। अगर आप राजकारण से जुड़े हुए हैं या फिर कोई समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय दरमियान अद्भुत जन समर्थन मिलेगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी स्थावर या पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्ति हो सकती है। आपको संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है या फिर संपत्ति के द्वारा धन लाभ प्राप्ति भी हो सकती है, और वो भी अचानक ही होगा। इस समय दरमियान आपको अपने पार्टनर से भी धन लाभ प्राप्ति हो सकती है। किसी शॉर्टकट या फिर शेयर मार्केट से भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा, पर इसमें आपको अपनी सूझबूझ का अच्छी तरह उपयोग करना होगा। परिवार के साथ आनंदित और मनोरंजक समय बिताएंगे। अगर आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य की बाबतों से टेंशन है तो वो दूर होगा और आपके माता पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। जीवन के पथ पर सरलता से आगे बढ़ने के लिए और प्रगति प्राप्त करने के लिए हर रोज मछलियों को आटे की बनी गोलियां खिलाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए श्री बुध देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव से होने वाला है। भाग्य भुवन में गोचर करते हुए बुध आपके भाग्य बल को बढ़ावा देने वाले हैं। भाग्य बल तो बढ़ेगा ही, पर साथ साथ आपकी साहस और पराक्रम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ये संभव होगा कि आपका ये साहस अपने सहोदर के साथ मिलकर पैतृक संपत्ति के बारे में करेंगे। आप अपने सहोदर के साथ मिलकर पैतृक संपत्ति के बारे में ये साहस कर सकते हैं। आपको अपनी संपत्ति के मामले में सरकारी अवरोध को सुलझाने के लिए काफी दौड़ धूप होने वाली है। ये समय आपको अपनी संपत्ति के मामलों को सुलझाने के लिए ही व्यस्त रखेगा। भाग्य बल के कारण नौकरी पेशा लोगों को प्रगति मिलने वाली है। आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी भरी वाणी की प्रशंसा होगी। इसी का उपयोग करके आप अपने शत्रुओं के साथ भी समाधान और सुलह कर पाएंगे। आरोग्य विषयक मामला भी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी रोग से लंबे समय से परेशान है तो इस समय दरमियान उसका हल निकलेगा। आपको इसमें जरूर राहत प्राप्त होगी। आपको लंबी मुसाफरी के कई मौके मिलने वाले हैं। विदेश यात्रा के लिए किए गए आपके प्रयत्नों में आपका भाग्य साथ देगा और ये कार्य प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में जीवन की खुशियां और आनंद प्राप्त करने के लिए हर रोज श्री गणपति महाराज का पूजन करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का प्रसाद अर्पण करें। कुंभ राशि। आपकी कुंडली के 8वें भाव से
श्री बुध देव का कन्या राशि गोचर होने वाला है। इस समय दरमियान आपके जीवन में आकस्मिक बनाव बनते रहेंगे। अचानक ही आप अपनी साहसिकता तथा बुद्धि बल से बड़ा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आकस्मिक ही आपको शॉर्टकट तथा शेयर मार्केट के जरिए भी अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा। इसके विपरीत अचानक ही आपके क्रोध में बढ़ावा हो सकता है। आपकी उत्तेजना भी बढ़ सकती है। अपने कार्यस्थल पर या फिर वाहन चलाते समय अपना दिमाग शांत रखें और सलामती नियमों का अवश्य पालन करें। ऐसा न करने पर आपको अकस्मात का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने परिवार के साथ किसी भी चर्चा विचारणा में आपको धैर्य से काम लेना होगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अचानक ही कोई अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आपके परिवार में कोई नया सदस्य सम्मिलित होने वाला है। जीवन की हर बाबतों को शांति से कंट्रोल करने के लिए हर रोज श्री माता महासरस्वती का पूजन करें। हर बुधवार को हरी सब्जी का दान करना लाभदायी रहेगा। मीन राशि। श्री बुध देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपने लग्न जीवन में सावधान रहना होगा। लग्न जीवन में काफी मतभेद तथा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। आपके जीवन साथी का मिजाज उग्र से अधिक उग्र होता जाएगा। आपको अपनी बुद्धि और समझदारी का उपयोग करके काम लेना होगा। अगर शांत दिमाग और संयम से काम लिया तो परिणाम शुभ होगा। आपके व्यापारिक कार्यों में भी संयम और धीरज से काम न लिया तो नुकसान हो सकता है। आपके जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको नुकसान की तरफ ले जा सकते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम करने में अनेक मुश्किलें खड़ी होने वाली है। पार्टनर के साथ अनबन भी हो सकती है। सावधानी पूर्वक काम करें। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले, खास करके जमीन के मामले, आपको व्यर्थ ही दौड़ धूप कराएंगे। इस बाबत में शारीरिक और मानसिक टेंशन लेने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, पर समय आपको इसमें उलझा कर ही रखेगा। इन सब बाबतों का स्ट्रेस आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपने दिमाग को शांत रखें और अपने ब्लड प्रेशर को न बढ़ने दें। रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना अच्छा रहेगा। जीवन में आने वाले हर प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हर रोज नरवाण मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन हरे वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ होगा।